आज का क्लास हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री हम ख़त्म करवा दिए हैं क्लास में, फिर हाइट एंड डिस्टेंस जो बचा हुआ था वो उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आज का मिला जुला क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा। वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। खुद से देखिए बनता है या नहीं बनता है, और फिर हम बना रहे हैं। मिलाइएगा, आप जो बनाया हुआ है आपका, अगर आप बना रहे हैं सम्स को तो मिलाइएगा मैं बनाया हुआ से, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ tan a प्लस बी कितना दिया हुआ है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। आपको वैल्यू किसका निकालने के लिए कह रहा है, tan 75। याद रखिएगा इस टाइप का सम्स में जिस चीज का भी वैल्यू निकालने के लिए कहेगा ना, जैसे यहाँ पे 75 दिया हुआ है ना, जिस चीज का भी वैल्यू निकालने के लिए कहेगा आप उसको दो चीज में ब्रेक कीजिएगा। ऐसा दो वैल्यू में ब्रेक कीजिएगा जिसका वैल्यू आपको पता है। आपको वैल्यू किसका किसका पता रहता है, 0, 30, 45, 60, 90। तो नॉर्मली इतना में ही आपका आ जाएगा। आप कोई भी चीज को जो है ना, जो भी आपको निकालने के लिए कहेगा इतना में ही आप ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा, उसी में आया रहेगा। तो देखिए ये 70 या तो प्लस करके आएगा या तो फिर माइनस करके आ जाएगा। जैसे ये 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 है ना, तो इस 25 को हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या ब्रेक करेंगे, जैसे tan 75 है तो हमको इसी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है tan 75। तो इस tan 75 को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, tan ये 75 को नोन वैल्यू में हम लोग क्या लिखेंगे, 45 प्लस 30। ये 75 का हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ना, 45 प्लस 30, क्योंकि 45 प्लस 30 कर तो हमारा 75 ही आता है। अब बाबू ये सोचो a है, ये वाला सोचो a है, ठीक है, और ये सोचो b है। और आपको ऊपर में क्या दिया हुआ है रिलेशन, tan a प्लस b का रिलेशन क्या दिया हुआ है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो बस आप उसी में पुट कर दीजिए। तो ये होगा tan a, यानी मतलब क्या लिखेंगे हम, tan 45 प्लस b, tan b मतलब tan 30, और नीचे होगा 1 माइनस tan a मतलब tan 45, और tan b का वैल्यू कितना हो गया, b का रोल कौन प्ले कर रहा है, 30, तो tan 30। अब आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, प्लस tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट 3, 1 माइनस tan 45 कितना होता है, 1, मल्टीप्लाई का डॉट दिए हम, tan 30 कितना होता है, 1 बाई रूट 3। तो बाबू इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम कितना, इसको जब ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, रूट थ्री होगा ना, और ये एलसीएम लेने के बाद ये रूट 3 प्लस 1, और नीचे उसी तरह से नीचे होगा रूट 3, और ये होगा रूट 3 माइनस 1। तो यहाँ वो रूट थ्री कट गया, तो ऊपर में क्या बचा है, ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, tan 75 का है ना। तो ऊपर में बचेगा आपका रूट 3 प्लस 1, और नीचे बच रहा आपका रूट 3 माइनस 1। तो हम ये आपको पहले बताए थे सर्च पढ़ाने वक्त कि जब भी नीचे में रहेगा सर्च हम लोग उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, उसके ऑपोजिट साइन से। तो रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ है ना। तो ये हो गया रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो ऊपर वाला फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab बाई ये 2। ऊपर जब कीजिएगा तो 3 1 4, और ये 2, तो इस पे भी 2 रहेगा, इसे भी 2 रहेगा, तो हम ये 2 कॉमन ले लें, तो ये 4 है ना। सोचो ये 4 है, ये 4 है ना, ये 4 है, तो 4 से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा क्या चीज़, 2, प्लस ये 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा रूट 3, और नीचे ये 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया, tan 75 का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 2 प्लस रूट 3। ये बाबू उस टाइप का ही सम्स है, ठीक है। वो प्लस में था, ये आपको हम माइनस में दिए। आप tan 15 का वैल्यू निकालना है आपको। कुछ किसी भी चीज़ का जब वैल्यू निकालने के लिए कहेगा ना, आपका जो आएगा ना वो इसी में आएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन तीनों में से ही किसी दो को या तो ऐड करके आएगा या तो फिर सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग 15 जो आएगा, कौन सा दो चीज़ को ऐड करने से या फिर सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है 15।
तो आप लोग वो दो चीज़ कीजिएगा, ये फॉर्मूला में पुट करके सम्स बनाइएगा। उम्मीद कर रहे हैं फर्स्ट सम्स आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ये सम्स आपका बन जाएगा। तो आप लोग इस सम्स को बना करके ग्रुप में हमको पिक भेज दीजिएगा, हम आप देख लेंगे सही बन रहा है या फिर गलत बन रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, वो आज का दूसरा क्वेश्चन है। ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पूरा ट्रिगो का हम मिक्स करवा रहे हैं। ये तो प्रैक्टिस सेट बोल करके है ना, आपको तो एक्सप्लेन कर चुके हैं हम क्लास में भी, और हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो अपलोड किए हुए हैं, और फिर बहुत सारा ग्रुप में ही हम सम्स होमवर्क में दिए थे, चेक भी किए हैं। तो ये सारे का हम आज मिक्स करके करवा रहे हैं। तो आप लोग ये सम्स को इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ देखिए नहीं, पेन कॉपी लेकर के बैठिए और सम्स को जो है ना बनाने की कोशिश कीजिए, खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए बन रहा है या नहीं बन रहा। ऐसे आपका अच्छा से रिवीजन होते रहेगा। सिर्फ देखना मकसद थोड़ी ना, मेरा वीडियो अपलोड करने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग बस देखिए। अगर आप लोग पढ़िएगा नहीं, इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो फिर वीडियो अपलोड करने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए बनता है या फिर नहीं बनता है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है tan 5x माइनस 10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, cot 5y प्लस 20, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये सम्स जो है ना माध्यमिक बोर्ड में दो तरीके से आता है, या तो 1 मार्क्स का आता है या फिर 2 या 3 मार्क्स का आता है। बात आ रहा समझ में? तो 1 मार्क्स में अगर आएगा तो हम कैसे करेंगे, वो डायरेक्ट आपको बता दे रहा है। जब भी 1 मार्क्स में ये सम्स रहेगा ना, तो आपका जो भी एंगल दिया रहेगा इस टाइप का सम्स में, जो भी एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये वाला 5x माइनस 10, और यहाँ पे एंगल का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5y प्लस 20। जो भी हमारा एंगल दिया रहेगा उसको हम सिर्फ ऐड कर देंगे, जैसे 5x माइनस 10 प्लस 5y प्लस 20, इन दोनों को ऐड करके क्या होगा, 90। हमेशा कोई भी दोनों एंगल को ऐड करके हमेशा क्या होगा, 90 होगा। अब देखो बाबू, आपसे हम पूछ रहा था x प्लस वाई, तो इन दोनों में आप देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 यहाँ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, होगा ना बाबू। और ये प्लस 20 और माइनस 10 कितना होगा, प्लस 10 होगा, और 10 इधर जाकर के क्या बन जाएगा, माइनस, तो 90 माइनस 10 कितना हो गया, 80। अब ये कटेगा आपका 5 से, तो x प्लस वाई, तो ये कितना आएगा, 16। तो बस ये आ जाएगा आपका। ये अगर 1 मार्क्स में आएगा तब हम लोग करेंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर 1 मार्क्स में नहीं, 2 या 3 मार्क्स में आएगा तब बता दे रहे इसको कैसे करना है। तो ये tan दिया हुआ है 5x माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ अगर tan है तो हम इस cot को भी tan में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट्री का ही फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे tan है और ये cot है, तो इस cot को क्या बनाएंगे हम, ये tan बनाने की कोशिश करेंगे। इधर जो रहेगा वही इधर रखने की कोशिश करेंगे। तो cot थीटा को, ये सोचो थीटा है, तो cot थीटा को ये पूरा हम मानने के लिए कह रहे हैं थीटा, ये आप सोचो कि ये थीटा है। तो cot थीटा को हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे 5y प्लस 20, ये लिख सकते हैं ना। आप कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है ना, कि cot थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, 90 माइनस थीटा। cot और tan एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब ये tan देखो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या चीज, 5x माइनस 10 इक्वल टू 90 माइनस 5y, और सामने माइनस है, साथ में साइन चेंज करते जा रहे हैं हम, ये माइनस 5y हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 20। तो ये आपका हो गया 5x, ये इधर आएगा प्लस 5y, और ये 90 माइनस 20 कितना हो गया, 70, और ये प्लस 10 हो जाएगा इधर जाने के बाद। तो यहाँ से आप 5 कॉमन लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80 हो गया। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 16। तो यही मेरा आ गया। या 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो आप इतना पूरा कीजिएगा, और अगर 1 मार्क्स में आए तो बस आप इतना ही कीजिएगा, ठीक है। वो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल एट Q। एक कोई ट्राइंगल है जिसमें एंगल Q कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो पहले बना ले रहे हैं हम ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बना ले रहे हैं, ये ट्राइंगल हम लोग बना लिए। एंगल Q 90 डिग्री है, तो इसका पोजीशन फिक्स हो गया। Q मतलब फिक्स है कि ये, अब P और R में से कहीं पे, यहाँ पे अगर P रहेगा तो यहाँ पे R, और अगर यहाँ पे P रहेगा तो यहाँ पे R।
क्यू का पोजीशन फिक्स है। अब मान लीजिए पी यहाँ पे दे रहे हैं और आर यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, एंगल ये 90 डिग्री है। ठीक है वो। अब क्या दिया हुआ है, पी आर √5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल क्यू का अपोजिट साइड जो रहता है उसी को हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया, √5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, पी क्यू माइनस आर क्यू का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला और ये वाला साइड का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है cos p माइनस cos r। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो सॉल्यूशन, तो जिसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है वो उसको हम देखते हैं। यही इसी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, cos p माइनस cos r का, cos p माइनस cos r का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सी एंगल की बात हो रही है, एंगल p। तो ये एंगल का बात हो रहा है, एंगल p मेरा ये वाला एंगल ना हुआ, ये वाला एंगल। तो अब हम आपको पहले ही बताए थे कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो रहता है हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिपेंड करता है एंगल पे, है ना। जिस एंगल की बात होता है उसके ऑपोजिट वाले को कहा जाता है परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे एंगल P का बात हो रहा है तो ये मेरा एंगल P हो गया, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड रहेगा उसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जिसके साथ टच में रहेगा उसको बोला जाता है बेस। तो इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, QR, और बेस कौन हो गया, PR, है ना। ये आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं हम क्लास में। तो cos P का वैल्यू जो होता है, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के हिसाब से बेस मेरा कौन होना चाहिए, PQ को, कि जिसमें एंगल टच रहता वही मेरा बेस रहता। तो ये मेरा हो गया बेस और ये मेरा हो गया H तो मेरा फिक्स रहेगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, PQ बाई PR माइनस। अब cos R का बात हो रहा, अब यहाँ पे देखो कौन से एंगल का बात हो रहा, एंगल R का बात हो रहा, ये वाला एंगल R, ये वाला एंगल का बात हो रहा है, ये एंगल R का बात हो रहा है। तब अब ये एंगल के हिसाब से, इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसके ऑपोजिट वाला साइड ये है, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, R के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, और R किसके साथ टच में है, इसके साथ। तो ये R के हिसाब से ये क्या हो गया, बेस, है ना। तो यहाँ पे भी cos पूछा है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल R के लिए बेस मेरा कौन हो गया, QR। तो यहाँ लिखेंगे QR, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहेगा, PR जो है। बात आ रहा है समझ में। अब देखो नीचे PR LCM होगा और ये आपका आएगा PQ माइनस QR। अब वो यहाँ पे देखो PQ माइनस, अच्छा QR बोलो या RQ बोलो, बात तो एक ही है, लेंथ। यहाँ पे QR मतलब भी यहाँ से यहाँ तक लेंथ, और RQ मतलब भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब 1 है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। और PR का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ था, √5। तो PR की जगह पे कितना लिखेंगे, √5। यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देंगे कि सिंस PQ माइनस QR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और किसका वैल्यू दिया हुआ है, PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √5 सेंटीमीटर। ठीक है वो। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो cos P माइनस cos R का वैल्यू कितना हो गया, 1/√5। अच्छा इसका यूनिट सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट लिखेंगे हम लोग, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, यूनिट नहीं होगा। क्यों यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये cos है ना बाबू, cos साइन जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म रहता है वो तो एक रेशियो हुआ, तो रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप लोग गलती से यूनिट नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन का ये मेरा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बाबू हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन लिए हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पिलर देयर स्टैंड्स अ फ्लैग पोस्ट ऑफ हाइट h मीटर। कह रहा है एक वर्टिकल पिलर है, उसके टॉप पे एक फ्लैग पोस्ट है। तो देखो यहाँ बना रहे हम, ये समझो कि एक वर्टिकल, ये यहाँ तक दे रहे, ये एक वर्टिकल पिलर हो गया यहाँ से यहाँ तक, समझ में आया। ये मेरा वर्टिकल पिलर हो गया, इसके टॉप पे, टॉप मेरा ये कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा ना टॉप। अब इसके टॉप पे बाबू एक फ्लैग पोस्ट है, मान लीजिए ये क्या हो गया आपका फ्लैग पोस्ट, ठीक है। इसके टॉप के, पिलर के टॉप के ऊपर ये फ्लैग पोस्ट हम बनाए। अब फ्लैग पोस्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक फ्लैग पोस्ट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक
फ्लैग पोस्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, h मीटर, मतलब ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक हो गया h मीटर हो गया। अब कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अच्छा ये जो पिलर रहेगा वो ग्राउंड के ऊपर ही रहेगा, तो ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, ये समझो कि एक पॉइंट ये वाला लिए हम ग्राउंड के ऊपर, ध्यान देंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बेस एंड टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ध्यान देंगे इस पॉइंट से देखा एंगल है ना, इस पॉइंट से देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन से देखा जा रहा है, यहां से देखा जा रहा है, कहां पे देखा जा रहा है, ऑफ द बेस एंड टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट का बेस पे, फ्लैग पोस्ट का बेस मेरा ये वाला होगा और फ्लैग पोस्ट का टॉप ये वाला होगा, यानी कि इस पॉइंट से यहां देखा जा रहा और यहां देखा जा रहा, कितने एंगल पे देखा जा रहा, अल्फा और बीटा पे देखा जा रहा, ठीक है। अल्फा तो पहले बेस को देखा जा रहा है, तो यहां से बेस पे हम लाइन ऑफ साइड बना रहे हैं। लाइन ऑफ साइड क्या होता है हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो बेस पे कितना एंगल होता है, अल्फा, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो गया, अल्फा। और कहां देखा जा रहा है एक जगह और देखा जा रहा है टॉप पे, फ्लैग पोस्ट का टॉप पे, तो यही इसी पॉइंट से देखा जा रहा है, तो यहां से बना रहे हम, ये बनाए हम, ठीक है। अब ये किस एंगल से देखा गया, बीटा। अब लाइन ऑफ साइट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं, जहां से देखा जा रहा है वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, और लाइन ऑफ साइट ये मेरा हो गया, यहां से यहां तक एंगल अब कितना हो गया, यहां से यहां तक बीटा हो गया, ये बाहर लिख रहे हैं हम, मतलब ये वाला जो है ये पिंक कलर से देखो यहाँ पे है, ये हो गया मेरा अल्फा क्योंकि ये बेस पे बन रहा था, और टॉप पे जो देखा जा रहा था तो कौन सा एंगल हो गया, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये टोटल कितना हो गया, बीटा हो गया। बात आ रहा समझ में। तो आपसे क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द पिलर इज h tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, यानी कि ये वाला हाइट आपको निकालने के लिए कह रहा है, पिलर का हाइट, यही ना हाइट हो गया पिलर का। तो इसका एक बार हम नाम दे दें, नाम देखिए, ये मान लिया जाए आपका हो गया A, ये B, C और ये आपका हो गया D, मतलब BD हो गया पिलर, AD हो गया फ्लैग पोस्ट और C पॉइंट हो गया, यहां से देखा जा रहा। बात आ रहा समझ में। तो हम लिखने का ये आपको हम लिख करके आप बना देंगे, सॉल्यूशन आपको ग्रुप में हम दे देंगे बना करके, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी हम समझा दे रहे हैं किस तरह से लिखा जाएगा, लिखने के ऊपर ही तो मार्क्स रहता है ना, बिना लिखे आप बनाइएगा तो क्या, तो हम पूरा लिख करके आपको ग्रुप में दे देंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे हम समझाने का काम कर रहे हैं। तब अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री। अब ये यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिख रहा है DBC और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमको ABC, है ना। वो एक ट्राइंगल क्या दिख रहा है, DBC, ये वाला दिख रहा है, मेरा हाथ देखना, DBC ये वाला, और दूसरा जो दिख रहा है ABC ये वाला ट्राइंगल, ठीक है बाबू। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, BC जो है इस ट्राइंगल में भी है और BC जो है ये बड़ा वाला ट्राइंगल में भी है ना। और हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है ये BD, ठीक। तो आप दोनों में से पहले कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, छोटा ट्राइंगल या बड़ा ट्राइंगल, ये आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे चलिए हम लेकर के चलते हैं छोटा ट्राइंगल से। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, DBC, एंगल B कितना है दिया हुआ आपका 90 डिग्री। और जब इस ट्राइंगल की बात हो रहा है, वो देखो यहाँ पे DBC का बात हो रहा है, तो कौन सा एंगल लेंगे, बीटा या अल्फा। देखो DBC यहीं से ना ये हो रहा है, यहाँ से DBC यहीं से ना ये, तो कौन सा एंगल का बात लेंगे, अल्फा होगा। तो एंगल C मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा। तो ये हमको कॉमन है, तो ये वाला तो लेना ही पड़ेगा बेस। और ये पोर्शन मेरा छोटा ट्राइंगल में भी आ रहा, बड़ा ट्राइंगल में भी आ रहा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस रिलेट लेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, tan का। हम ये पूरे बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं वीडियो में, हाइट एंड डिस्टेंस का, तो आप उसको देख सकते हैं अगर यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा P/B, P मेरा कितना हो गया BD बाई बेस मेरा कितना हो गया BC, ठीक है वो। यहाँ तक जो कॉमन है वो निकाल ले रहा है, BC यहाँ से निकाल रहे हैं हम। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, BD बाई
tan अल्फा, BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिसको नीचे भेजेंगे BD बाई tan अल्फा, यहाँ से मेरा निकल गया BC का वैल्यू। ठीक है बाबू। उसी तरह से अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, उसी तरह से क्या ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाम क्या देंगे, ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें से एंगल B कितना है आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल C कितना होगा, बड़ा वाला ट्राइंगल की बात करेंगे तो ABC ये पूरा बड़ा, तो बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा बीटा, तब एंगल C कितना हो जाएगा मेरा बीटा। यहाँ पे रिलेशन फिर tan का लगाएंगे, tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, AB बाय बेस कौन हो जाएगा BC। यहाँ से किसका वैल्यू निकाले हम लोग, BC का ही, BC दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये आपका आ जाएगा AB बाय tan बीटा। बात आ रहा समझो वो। अब देखो अब ये भी मेरा BC का वैल्यू है और ये भी BC का वैल्यू है, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं हम और इसको इक्वेशन 2 नाम दे रहे हैं। दोनों जगह से BC का वैल्यू आया तो हम लोग लिख सकते हैं ये बाई 1 एंड 2, ये लिख सकते हैं दोनों, ये भी BC का वैल्यू, ये भी BC का वैल्यू, मतलब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। तो BD बाई tan अल्फा इक्वल टू AB बाई tan बीटा, ये लिख सकते हैं ना, ये तो लिख सकते हैं। अब देखो बाबू यहाँ पे AB को गौर करो, ये AB को हम लोग AD प्लस DB नहीं लिख सकते हैं, इस पूरे AB को, ये पूरे AB को हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं AD प्लस BD, लिख सकते हैं ना। तो इधर वाला चीज ऐसे ही रह गया BD बाय tan अल्फा, ये पूरा AB को हम ये यहाँ से यहाँ तक H प्लस BD, इसको लिख सकते हैं ना H प्लस BD बाई tan बीटा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा क्या आएगा, H क्या आएगा मेरा BD tan बीटा, BD tan बीटा इक्वल टू H से मल्टीप्लाई होगा H tan अल्फा प्लस BD tan अल्फा, ये दोनों से जाकर मल्टीप्लाई होगा। हमको वैल्यू किसका निकालने के लिए कह रहा है, हाइट ऑफ द पिलर, तो हाइट ऑफ द पिलर मतलब तो BD, हमको BD निकालना है। तो ये BD और यहाँ पे BD को एक जगह लेकर के आएंगे, जब BD को एक जगह लेकर के आएंगे, यहाँ देखो तो ये BD tan बीटा ऐसे रहेगा, ये इधर आकर माइनस BD tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये H tan अल्फा। अब यहाँ से BD कॉमन ले हम, तो BD कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, H tan अल्फा। अब यहाँ से BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये BD का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, ये BD का वैल्यू निकालने के लिए ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, H tan अल्फा बाई ये नीचे आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। और BD मतलब ही तो हाइट ऑफ द पिलर, तो यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। देयरफॉर लास्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पिलर, सॉरी यहाँ पर तो प्रूफ करने के लिए कह रहा, तो बस प्रूफ कर देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द पिलर इज, जो आया वो चीज़ आया। तो ये क्वेश्चन बाबू आप लोग को उम्मीद करें समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा देखिएगा इसको, ये इस टाइप का सम्स हम ग्रुप जब होमवर्क दे रहे थे हम 10 ईयर का क्वेश्चन और ये सिलेक्शन का पेपर वगैरह, जब हम एक शीट आपको याद होगा एक पिक दिए थे PDF में, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम वहाँ पे दिए थे, उस पर डेटा चेंज था। बात समझ में, जैसे H tan बीटा अल्फा की जगह पे वहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ था 60 और 30 करके, एंगल हम एक जगह 60 लिखे थे, एक 30 लिखे थे, और यहाँ पे शायद X दिए थे। बिल्कुल उसी सम्स को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करें आप सभी को समझ में आया होगा आज का सम्स, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी पहले वाला चीज़ है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।